हाय फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन हमने शुरू किया है विच इज फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन। बोलो सेक्शन कौन सी? 32। फ्रेंड्स याद करो हमने ब्लॉक ऑफ असेट कैसे उसका पूरा कैलकुलेशन किया था, उसका फॉर्मेट याद करो। इट वाज ओपनिंग WDV, हमारा प्रीवियस 1920 होगा तो इट वुड बी ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019। उसमें क्या प्लस करेंगे, क्या ऐड करेंगे? बोलो एक्चुअल कॉस्ट। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एक्चुअल कॉस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन अभी हम कंसीडर करने जा रहे हैं विच इज एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। ओके, उसमें से लेस करेंगे। आपको पता है मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड, जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे WDV फॉर प्रीवियस ईयर। उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2020 फॉर प्रीवियस ईयर 1920। तो फ्रेंड्स हम जो एडिशन करते हैं, हम जो हमारे ओपनिंग WDV में ऐड करते हैं वो क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट। तो एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअल कॉस्ट, उसका हमारे पास इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आओ जरा चेक करते हैं। द फर्स्ट इज 43(1). द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट टू द असेसी, मतलब जो असेसी को प्राइस पे करनी पड़ी है उस असेट को अक्वायर करने के लिए, एज असेसी जो मुझे पे करना पड़ा उस असेट को परचेस करने के लिए, वो क्या बनने वाली है फ्रेंड्स? मेरी एक्चुअल कॉस्ट। ओके, एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट thereof if any as has been met directly or indirectly by any other person or authority। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो फ्रेंड्स 1 लाख की असेट हमने परचेस की, बट 1 लाख की असेट में से 40,000 रुपीज तो आपने दे दिए। गेटिंग माय पॉइंट? 1 लाख रुपए का असेट हमने परचेस कर दिया और 40,000 रुपीज तो आपने पे कर दिया। तो मेरी कॉस्ट क्या? इट इज 1 लाख माइनस 40,000 इफेक्टिवली इट कम्स टू व्हाट? 60,000। ओके, एंड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि असेट की यहां पे 60% ओनरशिप मेरी होगी, 40% ओनरशिप आपकी होगी। तो 40% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे, 60% का और 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूंगा। सिंपल वर्ड्स में जो मुझे मेरे पॉकेट से एक्चुअल बिजनेस के ऊपर पे करना पड़ा, जो मेरे पॉकेट के ऊपर बर्डन आया, फाइनेंशियल बर्डन आया, वो क्या बनेगी? मेरी एक्चुअल कॉस्ट। डन? एकदम चकाचक, सिंपल। चलो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने आगे 2 जगह पे डिस्कस की। मैंने बोलूंगा बाद में बताता हूं, वो टाइम आज आ चुका है। कैश पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोवाइजो और लेटर से यहां पे प्रोवाइजो इंसर्ट किया विच इज प्रोवाइजो टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 कि देखो फ्रेंड्स, आप 10,000 के ऊपर असेट को परचेस करते हो, आपकी असेट की वैल्यू 10,000 प्लस है एंड उसका पेमेंट आपने कैश में किया, बरोबर समझना, उसका पेमेंट आपने कैश में किया। तो लॉ ने बोला आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? शाहरुख खान, विच इज 0, मतलब आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल हो सकता नहीं है। हाँ, 10,000 तक आपकी असेट होगी, उसको आप लेटर से कैश में परचेस करो, हमको कोई खास दिक्कत नहीं है। बट 10,000 के ऊपर की आपकी जो भी वैल्यू वाली असेट होगी उसका पेमेंट कंपल्सरी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक दैट पेमेंट बाय वे ऑफ कैश। बोलो क्लियर? डन? तो इस चीज को, कैश पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। 2 जगह पे आगे आया था, मैंने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ये समय है अभी उसको डिस्कस करने का, विच इज सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का उसका प्रोवाइजो। चेक करो। However, where assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof in respect of which any payment or aggregate payments made to a person in a day। अभी फ्रेंड्स हम बहुत होशियार है, हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि 1 लाख की असेट को हमने कैश में पे किया, बरोबर समझना, 1 लाख की असेट को हमने कैश में परचेस किया, कैश में परचेस किया। तो फ्रेंड्स सुबह 7 बजे मैंने 10,000 रुपए कैश दे दिए, अप टू 10,000 कैश चलती है फ्रेंड्स। तो 7 बजे मैंने 10,000 रुपीज दे दिए, 8 बजे 10,000 दे दिए। आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? 9 AM 10,000 दे दिए, 10 AM भी 10,000 दे दिए, 11 AM भी 10,000 दे दिए एंड सो ऑन। आप समझ गए जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, तो लॉ ने क्या बोला कि आप एक दिन में एक पर्सन को जो भी पेमेंट कर रहे हो उसको अग्रीगेट किया जाएगा। ये वर्ड्स वापस एक बार आगे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे 48(3), तब इन डेप्थ वापस एक बार ये वर्ड्स आपको समझाऊंगा। बट अभी इतना समझने का ट्राई करते हैं कि एक पर्सन को आपने एक दिन में जितना भी पेमेंट किया है उसका अग्रीगेट करो। If this payment is otherwise than by account pay check drawn on bank or account pay bank draft or use of ECS through a bank account, 3 मोड परमिसिबल है। कौन से? एक तो फ्रेंड्स अकाउंट पे ही चेक चलेगा,
एक तो फ्रेंड्स अकाउंट पे ही ड्राफ्ट चलेगा और लेट अस से यूज ऑफ ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आप जो बैंक की यूज करते हो वो चलेगा। तो क्या क्या नहीं चलेगा बोलो? कैश नहीं चलेगी, बैरर चेक नहीं चलेगा, 3 मोड चलेंगे जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो वो 3 मोड चलेंगे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन कोई लिमिट आपके ऊपर इंपोज नहीं होगी। बट ये 3 मोड के अलावा पेमेंट करेंगे इफ इट इज एक्सीडिंग ₹10,000, मतलब ये 3 मोड के अलावा कोई मोड आपने इस्तेमाल किया है एंड आपका पेमेंट 10,000 को एक्सीड करता है, सच एक्सपेंडिचर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट। उसको हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड ही नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपकी एक्चुअल कॉस्ट इस सिचुएशन में उस सिनेरियो में क्या हो जाएगी? शाहरुख खान, विच इज एब्सोल्युटली जीरो। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्रिस्टल क्लियर। डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 के ऊपर जो भी आपको पेमेंट करना है असेट एक्विजिशन करने के लिए वो कंपलसरी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ ईसीएस होना चाहिए। वो चेक बैरर होगा तो नहीं चलेगा, वो चेक वो कैश होगा तो नहीं चलेगा। बोलो क्लियर? चलेगा तो सही, बट आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 0। उसके ऊपर इफेक्टिवली आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 32 का डिडक्शन आपका जो अलाउंस है वो आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। डन। बहुत सारे अलग अलग उसमें एक्सप्लेनेशंस है वो हम देखेंगे, बट उसको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज को हमने अभी एज ऑफ नाउ पेंडिंग रख दिया, कनेक्शन में ही है, बट फ्रेंड्स बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो उसको लास्ट में कवर करेंगे। अभी उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने बाकी है, उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल होगा फ्रेंड्स। डन। तो एक्चुअल कॉस्ट का बेसिक मतलब हमको पता चल चुका। जो मेरे पॉकेट के ऊपर बर्डन आएगा वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट, उसमें से फ्रेंड्स आपने कुछ लेटर से उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो उसको लेस कर देंगे। सिंपल वर्ड्स में जो मुझे फाइनली पे करना पड़ा मेरे सप्लायर को फॉर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर असेट उसको बोलेंगे अवर एक्चुअल कॉस्ट। एंड 10,000 के ऊपर आपका कैश पेमेंट होगा, 10,000 के ऊपर आपका लेटर से बैरर चेक से पेमेंट होगा। सिंपल वर्ड्स में 3 मोड के अलावा पेमेंट होगा। बोलो 3 मोड कौन से? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस। तो फ्रेंड्स आपको वो डिडक्शन उस असेट का एज ए डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा नहीं। आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस असेट के लिए? शाहरुख खान 0। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, केसेस वेयर WDV इज रिड्यूस टू व्हाट? निल। बहुत गजब इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, बहुत गजब प्रोविजंस। मैंने समझाता हूं फ्रेंड्स धीरे धीरे आपको एग्जांपल के थ्रू। इट इज सेक्शन 50। देखो फ्रेंड्स क्या हुआ अभी, बरोबर समझने का ट्राई करो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 15%। ओके, मेरे पास ओपनिंग WDV है 3 lakhs ऑफ रुपीज। उसमें असेट A है, B है, C है। उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको पता ही है कि कंसिडर करने की जरूरत नहीं, और वो लूज हो जाती है जब हम WDV ब्लॉक ऑफ असेट मेथड अप्लाई करते हैं तब। डन। तो इंडिविजुअल क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है फ्रेंड्स उस चीज का। चलो मैंने कुछ परचेज किया, इट इज माई एक्चुअल कॉस्ट। असेट D को मैंने परचेज किया, लेट अस से 5 lakhs रुपीज में असेट D को मैंने परचेज किया। चलो फ्रेंड्स, मैंने असेट A जो प्लांट एंड मशीनरी A था उसको मैंने सेल किया। कितने में सेल किया? मैंने 10 रुपीज में सेल किया। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना लेस करूं? 10 रुपीज। 2 lakhs में सेल किया। बोलो कितना लेस करूं? 2 lakhs रुपीज। हमको वर्ड्स क्लियर कट पता है मन में कि जो ब्लॉक लेस करने की बात करता है उसको हम क्या लेस करते हैं? मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। सिंपल वर्ड्स में ये 4 इवेंट से जो मुझे पैसा रिसीव होने वाला है कि रिसीव हुआ है उसको हम यहां से लेस करते हैं। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। इट इज इररिलेवेंट व्हाट इज द वैल्यू in opening WDV of the particular asset. It is irrelevant what is the actual cost of asset which is in the block. तो उसके एक्चुअल कॉस्ट क्या है, WDV क्या है, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। जिस प्राइस में हम उस असेट को सेल करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान से, जिस प्राइस में इस असेट को हम सेल करेंगे उस प्राइस को यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। डन। चलो मैंने ए असेट को सेल किया है 20 lakhs रुपीज में। ए असेट को मैंने सेल किया है 20 lakhs रुपीज में। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना लेस करूं? ए असेट आई एम सेलिंग फॉर ₹20 lakhs। व्हाट अमाउंट आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एज सेल? बोलो। लो कहता है आपका WDV फॉर प्रीवियस ईयर है ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डेफिनेटली नील हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो असेट ए का सेल वैल्यू है वो यहाँ पे 8 लाख से लेस कर दूंगा। बट सर असेट ए 20 लाख में बेची है, मुझे पता है मैंने 20 लाख में बेची है, बट फ्रेंड्स मेरा WDV कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मेरा WDV नेगेटिव नहीं हो सकता, नील हो सकता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नील का जितना भी परसेंटेज अप्लाई करो वो नील ही होगा। एंड फ्रेंड्स कॉन्सिक्वेंटली मेरा जो क्लोजिंग WDV होगा वो भी कितना होने वाला है, नील। क्लियर, ये हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। असेट ए का मैंने सेल किया था ₹20 lakhs में, बट यहां से मैं लेस एज अ सेल कितना कर पाऊंगा, जस्ट ₹8 lakhs, बिकॉज माई WDV कैन नॉट बी नेगेटिव। डन। चलो अभी जो एडिशनल 12 lakhs रुपीज है उसका क्या करने का, 8 lakhs तो यहां से लेस कर दिया, बट जो सेल मैंने 20 lakhs में किया था उसका क्या। ओके तो उसके लिए ध्यान से हमको कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन। आपने कैपिटल गेन्स की वीडियो देख ली हो तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा, बट ना देखे हो तो फोकस करना, इस डिस्कशन के बाद आपको वापस एक बार चकाचक पता चल जाएगा। देखा हो तो भी ध्यान दो, कैपिटल गेन ना देखा हो तो भी ध्यान दो, दोनों लोगों को ध्यान देना है। फ्रेंड्स डेप्रिशिएबल असेट के केस में ऑलवेज ध्यान रखने का, माय नेचर ऑफ कैपिटल गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म एंड देयरफॉर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। बरोबर समझना, जब हम लेट अस से कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, वन इज लॉन्ग टर्म, सेकंड इज शॉर्ट टर्म। ओके, इफ इट इज लॉन्ग टर्म हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करके हमारे वैल्यू में से लेस करना है, हमारे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से लेस करना है फॉर अराइविंग एट कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होगा तो हमको क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पॉइंट नंबर 1, जब भी हम डेप्रिशिएबल एसेट को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उस सिनेरियो में आपका नेचर ऑफ गेन ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका नेचर ऑफ गेन ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म, एंड कॉन्सिक्वेंटली बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज नेचर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। चलो अभी मुझे बताओ, यहां पे हमको कंप्यूट करना होगा फ्रेंड्स कैपिटल गेन। क्यों कंप्यूट करना होगा कैपिटल गेन, 1 मिनट में बता रहा हूं, पहले आप यहां पे ध्यान दे दो। कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मैंने असेट को 20 lakhs रुपीज में सेल किया है। सर आगे भी हमने बहुत बार असेट को बेचा है, आपने तो कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया। मैंने बोला 1 मिनट ध्यान दो, पहले कैपिटल गेन कंप्यूट करने दो, बाद में बताता हूं कौन सी सिचुएशन आई है। सो मैंने कंप्यूट किया कैपिटल गेन। आगे कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, चाहे हमने सेल किया वहां पे ये सिचुएशन नहीं फॉलो नहीं दी मैंने, बिकॉज ये डिस्कशन ही बाकी था। फ्रेंड्स सिचुएशन कैसे फॉलो नहीं दू पता चला। तो फ्रेंड्स मेरा कैपिटल गेन वेयर माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इट वुड बी 20 lakhs, जिस वैल्यू से मैंने असेट को सेल किया है, माइनस आपको कैपिटल गेन का फॉर्मेट याद हो, इट इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स नेट कंसीडरेशन, विच इज अगेन 20 lakhs। नेचर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, सो लेस क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो फ्रेंड्स बैलेंस बचेगा इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आएगा तो लॉस। डन। चलो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दोनों चीज का टोटल विच इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, बिकॉज यही तो मेरी ब्लॉक की वैल्यूज है। ओके तो 3 lakhs प्लस 5 lakhs ऑफ रुपीज, मतलब 8 lakhs को सिंपली मैं यहां से लेस कर दूंगा। एंड जो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास 12 lakhs का जो बैलेंस अवेलेबल होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई थिंक आप समझे एग्जैक्टली। चलो अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, वापस एक बार बरोबर समझ लो। ओपनिंग WDV 3 lakhs रुपीज की थी, 5 लाख की मैंने को असेट को परचेस किया। मेरे ब्लॉक में ABCD टोटल 4 असेट हो गई, उसमें से A असेट को मैंने 8 lakhs रुपीज में सेल कर दिया। 8 लाख रुपीज में सेल करने के बाद मेरा जो फाइनली कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा वो ऐसे होगा, विच इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मैंने 8 lakhs रुपीज में सेल नहीं किया, सॉरी मैंने 20 lakhs रुपीज में सेल कर दिया। मैं यहाँ पे लेस कर पाऊंगा 8 lakhs रुपीज, बिकॉज मेरा WDV कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन भी नील होगा, क्लोजिंग WDV विल आल्सो बिकम व्हाट, नील। मैंने असेट को 20 lakhs में सेल किया है, एक्सपेंडिचर मेरा 0 हो जाएगा। व्हाट इज माय नेट कंसीडरेशन, पूरा 20 lakhs रुपीज, उसमें से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट वुड बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट। एंड फ्रेंड्स फाइनली जो बचेगा वो बैलेंस होगा 12 lakhs रुपीज का, विच इज फ्रेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर, चकाचक, कोई तकलीफ ना। सिचुएशन नंबर 1 मैं मेंशन बाद में करूंगा, पहले बरोबर मैं बोलूं उसके ऊपर फोकस करना। वेयर एनी असेट इन द ब्लॉक, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। व्हेन एनी असेट इन द ब्लॉक is sold during the previous year, when any asset in the block is sold during the previous year with a value, with which value, with a value which exceeds my opening WDV plus actual cost. ध्यान से when any asset in the block is sold during the previous year
with a value which exceeds what? Opening WDV plus actual cost. There will be computation of capital gain. मतलब कोई भी असेट को जो मेरे ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रही है उसको मैं सेल कर रहा हूं जिसकी वैल्यू ये दोनों को क्रॉस करती है, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस करती है, देयर विल बी और देयर हैज टू बी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन, बिकॉज मुझे फायदा हो रहा है। मैं 8 लाख वाले ब्लॉक को 20 लाख में सेल कर रहा हूं। 8 लाख वाले ब्लॉक में से कोई असेट को मैं 20 लाख में सेल कर रहा हूं, मुझे लिटरली 12 लाख रुपीस का फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसका कैपिटल गेन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे जो आपके सामने, विच इज एफवीसी माइनस एक्सपेंडिचर लेट अस से नेट कंसीडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो 12 लाख रुपीस बचा वो मेरा क्या हो गया फ्रेंड? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर? वर्डिंग्स एकदम ध्यान से मैं लिखता हूं, अभी मेरे साथ लिखते चलो। व्हेन एनी असेट इन द ब्लॉक is sold during the previous year, तो पहले आपने आपके ब्लॉक में से कोई असेट को सेल किया है विथ अ वैल्यू which exceeds opening WDV plus actual cost. There will be computation of what? Capital gain. फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान रखने का, जब भी आप कंप्यूट कर रहे हो कैपिटल गेन, डेप्रिशिएबल असेट के बारे में, नेचर ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म एंड कॉन्सिक्वेंटली बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल। एक सिचुएशन मगज में क्लियर, फिट, डन, मजबूत। चलो तो सेकंड सिचुएशन पर फोकस करता हूं वापस एक एग्जांपल के थ्रू। ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 40%, कंप्यूटर्स, बुक्स, चलो ओपनिंग WDV 4 lakhs of rupees, ए था, बी था, सी था, डी असेट था मेरे ओपनिंग WDV में, कुछ परचेस कर लेते हैं। चलो एक्चुअल कॉस्ट सपोज 1 lakh of rupees, असेट ई ऐड कर देते हैं माइनस से। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉक में 5 असेट ए बी सी डी ई, 5 असेट, 5 आउट ऑफ 5 असेट्स आई एम सेलिंग, आई एम ट्रांसफरिंग। 5 असेट को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, ए बी सी डी एंड ई, 5 असेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया। सर कौन सी प्राइस में ट्रांसफर किया? 10,000 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया। नुकसान हुआ, लॉस हुआ, 10,000 में ट्रांसफर कर देना पड़ा। व्हाट इज माई WDV फॉर प्रीवियस ईयर? सर कैलसी यूज करो, बरोबर नहीं है कैलकुलेशन आपका। 5 लाख माइनस 10,000 490 होता है। मैंने बोला कैलकुलेशन अलग पार्ट है, प्रोविजन अलग पार्ट है। WDV कितना? नील। Consequently depreciation nil. Consequently closing WDV will also become what? Nil. And there will be computation of what? Capital gain. Second situation where we're gonna compute capital gain. Full value of consideration 10,000 रुपीज मुझे मिला। वो सिचुएशन में एक्सपेंड बाद में करता हूं, पहले समझ लो कैलकुलेशन कैसे है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, एज ऑफ नाउ कोई इंफॉर्मेशन नहीं। नेट कंसिडरेशन अगेन 10,000 रुपीज का, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं रिपीट करना चाहूंगा, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। माई कॉस्ट इज वॉट? ऑलवेज इट इज फ्रेंड्स ओपनिंग WDV plus actual cost, which is what? 5 lakhs of rupees is my friends cost of acquisition. Negative आया short term capital gain, negative आएगा तो loss। 4,90,000 is what? My short term capital loss। सिचुएशन कौन सी? When, ध्यान से फर्स्ट क्या था? When any asset in the block
is sold during the previous year with a value which exceeds what? Opening WDV plus actual cost. There will be computation of what? Capital gain. Second situation. When all the assets in the block, when all the assets in the block is sold during the previous year, when all the assets in the block is sold during the previous year, there will be computation of what? Capital gain. And nature is always short term as it is depreciable asset. Situation number 2, मेरे साथ लिखते चलो. When all the assets in the block is sold during the previous year, there will be computation of what? Chartered accountants. Capital gain. Friends, नेचर ऑलवेज ध्यान में रखने का. शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है. ये 2 ही सिचुएशंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की. ये रही हमारी सिचुएशन नंबर 1 एंड ये रही फ्रेंड्स हमारी सिचुएशन नंबर 2. ये 2 सिचुएशन में ही खाली ओनली डेप्रिशिएबल असेट के केस में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा. मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड. 2 सिचुएशन में ही खाली देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल असेट. नंबर 1 मैं लास्ट टाइम बोल देता हूं. व्हेन एनी असेट इन द ब्लॉक इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विद अ वैल्यू व्हिच एक्सीड्स ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. व्हेन all the assets in the block is sold during the previous year, again there will be computation of what? Capital gain. इतने ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से. चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि फ्रेंड्स देखो, आपको डेप्रिसिएशन कब मिलेगा इफेक्टिवली, टेक्निकली चेक करो. कंडीशंस तो हमने पढ़ ली, उसमें बड़ी बात नहीं है, बट आपको इफेक्टिव डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कब अवेलेबल होगा? जब आपके पास फिजिकल असेट बी है. थोड़ा टेक्निकल है, बरोबर समझना पड़ेगा. जब आपके पास फिजिकली असेट बी है प्लस उसकी वैल्यू ब्लॉक में बी है. क्या बोल रहे हो सर? मैं तो बरोबर बोल रहा हूं, आपका ध्यान कम है. जब आपका फिजिकल असेट आपके पास अवेलेबल है प्लस उसकी वैल्यू ब्लॉक में बी अवेलेबल है, तब जाके टेक्निकली इफेक्टिवली आपको डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होगा. मैं एक्सप्लेन करूं एग्जांपल के साथ. फर्स्ट एग्जांपल में चेक करो. हमारे पास फिजिकल असेट पड़ी है. देखो हमारे पास कितनी असेट थी? ए थी, बी थी, सी थी, डी थी. असेट ए को हमने खाली सेल किया है, तो अभी असेट बी, असेट सी, असेट डी अभी फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है, बट ब्लॉक में इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है. यहां पे देखो असेट ए बी सी डी ई 5 असेट थी, सबको बेच दिया 10,000 रुपीज में. तो फिजिकली कोई एसेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वैल्यू में देखो 4,90,000 की वैल्यू. एसेट्स तो ब्लॉक में अवेलेबल ही है ना, हमने नील कर दिया प्रोविजन के हिसाब से, बट इफेक्टिवली चेक करो मैथमेटिकली तो 5 लाख माइनस 10,490 की वैल्यू अवेलेबल है. यहां पे आपके पास 3 फिजिकल असेट है, ब्लॉक में वैल्यू नहीं है. बरोबर समझना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपके पास यहां पे 3 असेट फिजिकली अवेलेबल है, उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है. यहां पे आपके पास कोई असेट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, उसकी वैल्यू ब्लॉक में अवेलेबल है. दोनों के दोनों सिनेरियो में आपको डेप्री का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज डेप्री क्लेम करने के लिए आपके पास फिजिकल असेट भी चाहिए प्लस उसकी वैल्यू ब्लॉक में भी चाहिए. 2 कंडीशन, टेक्निकली 2 कंडीशन, फिजिकल असेट प्लस उसकी वैल्यू इन द ब्लॉक. यहां पे क्या मिसिंग है? वैल्यू इन द ब्लॉक. डेप्री में नहीं मिलेगा. यहां पे वैल्यू है, सॉरी सेकंड सिनेरियो की बात हो रही है. यहां पे वैल्यू है बट फिजिकल असेट नहीं है, डेप्री नहीं मिलेगा. यहां पे फिजिकल असेट है, असेट बी, असेट सी, असेट डी, बट यहां पे वैल्यू नहीं है, तो डेप्री का बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा. तो 2 सिनेरियो में आपको कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. वापस एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूं, जब भी कोई भी एसेट आप सेल करते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसकी वैल्यू ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर जाती है, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. एंड जब सारी एसेट जो आपके ब्लॉक में अवेलेबल है उसको आप ड्यूरिंग द ईयर सेल कर देते हो, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन. दो चीज ऑलवेज ध्यान में रखने की. बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, नेचर इज ऑलवेज व्हाट? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म. डन, चकाचक. अभी हेडिंग पढ़ो. केसेस वेयर WDV इज रिड्यूस्ड टू निल. WDV आपकी क्या हो जाएगी? 0. ध्यान से.
cases where WDV is reduced to 0. The WDV of any block of asset may be reduced to nil for any of the following reasons. दो सिचुएशन मैंने आपको इलैबोरेट की. नंबर 1, नंबर 2, the money receivable by assessee in regard to assets sold or otherwise transferred during the previous year together with amount of scrap value, मतलब जो भी आपने असेट को सेल किया टुगेदर विद इट्स स्क्रैप वैल्यू कंबाइंड होकर सेल अमाउंट may exceed the WDV at the beginning of the year as increased by actual cost of any asset acquired. Word to word पता चला. जो मेरी सेल वैल्यू है, देखो ऐसा लिखो टेक्निकली, आपको पता चले, मजा आएगी आपको. देखो आपकी जो सेल वैल्यू है ऑफ द असेट, इट एक्सीड्स व्हाट, माय ओपनिंग WDV की वैल्यू प्लस माय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट विच आई हैव अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ओके, तो मेरी सेल वैल्यू कोई भी असेट की जो मेरे ब्लॉक में है, वो वैल्यू मेरे ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस कर देती है, उसको एक्सीड कर देती है. तो फ्रेंड्स देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, WDV विल बी रिड्यूस टू 0. ये प्रोविजन किसके लिए है? WDV कितना हो जाएगा? 0. सेकंड सिनेरियो चेक करो. व्हेन all the asset in the relevant block may be transferred during the previous year, उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं, there will be computation of what? Capital gain. और WDV यहां पे क्या हो जाने वाली है? nil. and WDV nil होगी, there will be computation of what? Capital gain. जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, nature will always be short term and indexation का benefit फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है. benefit of indexation will not be available in this situation, in this scenario. पूरा क्लियर, एकदम चकाचक. इसके ऊपर हमारे नौकार मटेरियल में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके लिए. देखो फ्रेंड्स, इट इज मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर ही दिया है. आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से सॉल्व करोगे, बाद में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा. चलो ध्यान से वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, दिल से इच्छा है. मेरी एक्सपेक्टेशन आप पूरी करोगे फ्रेंड्स, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे. थैंक यू. चलो फटाफट सॉल्व करो. एक फ्रेंड्स छोटा सा यहाँ पे चेंज है क्वेश्चन में, जब आप कंप्यूट करो तब. इट इज फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंसीडर करना है दिसंबर 2019 इंस्टेड ऑफ दिसंबर 2018. ये माइन्यूट चेंज है, अकॉर्डिंगली आप आंसर को कंटिन्यू करना फ्रेंड्स. डन. चलो अभी सॉल्व कर दिया होगा मोस्टली फ्रेंड्स आपने, एंड मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एकदम ध्यान से. जवाहर इंडस्ट्रीज हैज 8 मशीन्स विच इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट the rate 15%. तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्लॉक बनेगा, इट वुड बी प्लांट एंड मशीनरी 15%. WDV एज ऑन 31st March 2019, प्रीवियस ईयर 18-19 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 19-20, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 का डेप्री क्लेम करना बाकी है. एंड जो हमारे पास WDV है, इट अमाउंट्स टू व्हाट? इट वुड बी 12 lakhs of rupees. ड्यूरिंग दिसंबर 2019, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी वो 19-20 की अवेलेबल है. अ न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अ न्यू मशीन was purchased for rupees 4 lakhs which falls in this same block. तो जो एक 4 lakhs की असेट को परचेस किया गया है, जो सेम ब्लॉक, मतलब कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी 15% में फॉल हो रहा है. कंप्यूट डेप्रिसिएशन कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट 2021, मतलब प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा? 19-20. If 2 of old machines are sold, हमने मशीन को सेल भी किया है, चेक करो, for rupees 10 lakhs, for rupees 16 lakhs, and expenditure incurred for such a transfer is rupees 20,000. तो इस इंफॉर्मेशन से हमको कंप्यूट करना है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एज वेल एज व्हाट? कैपिटल गेन. फ्रेंड्स देखो, आपको एक्सप्रेसली ऐसा अवेलेबल नहीं होगा कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स व्हाट? एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो. तो फ्रेंड्स अभी आपको एनालाइज करना होगा, धीरे इससे यूज टू होना होगा. देखो जवाहर इंडस्ट्रीज है, 8 मशीन्स है. ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता होगा. जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता हो, एंड इन्फॉर्मेशन भी चेक करो, न्यू मशीनरी है, तो अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा फ्रेंड्स. डन. तो ये धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे क्लैरिटी एंड कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स. डन. मैं शुरू कर रहा हूं हमारा आंसर नंबर 3. पहले तो ना फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 18-19 के बारे में, बिकॉज हमारे पास जो WDV अवेलेबल है बिफोर डेप्रिसिएशन, इट इज इन रिलेशन टू 31st March 2019. इंफॉर्मेशन चेक करो, 31st March 19 की हमारे पास WDV अवेलेबल है विच इज बिफोर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन. वो कितनी फ्रेंड्स हमारे पास WDV है, आप चेक कर सकते हो, इट अमाउंट्स टू रुपीज 12 lakhs. एंड हमारा जो ब्लॉक है, इट इज प्लांट एंड मशीनरी 15%. ओके, तो हमारा ब्लॉक है फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी 15%. हम शुरू करेंगे उसकी ओपनिंग, और लेटेस्ट है ओपनिंग तो नहीं बोल सकते, बट WDV से, WDV फॉर प्रीवियस ईयर.
ओके, इट इज व्हाट, इट अमाउंट्स टू 12 lakhs ऑफ रुपीज। तो आप इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो, ये हमारा 12 lakhs ऑफ रुपीज है। ओके, तो डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर इज व्हाट, 12 lakhs ऑफ रुपीज। उसमें से डेप्रीशिएशन क्लेम करना बाकी है, तो डेप्री एट द रेट 15% हम उसमें से लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स 12 lakhs का हमारा डब्ल्यूडीवी में से 15% को हम लेस कर देंगे, विच इज 1,80,000। तो फ्रेंड्स हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, 10,20,000। इट बिकम्स व्हाट, our closing WDV, which is friends as on 31st March 2019. Finally we are with us closing WDV as on 31st March 2019. चलो अभी बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस ईयर 1920 की। चलो अभी फ्रेंड्स दो सिचुएशन है, अलग अलग प्राइस में हमने लेटेस्ट से असेट्स को सेल किया है। आपने चेक किया, दो मशीन को हमने सेल किया है अलग अलग प्राइस से। फर्स्ट आप चेक करो, हमने मशीन को सेल किया है 10 lakhs रुपीज में, तो सिचुएशन ए डेवलप होगी। बाद में मशीन को सेल किया है 16 lakhs ऑफ रुपीज में, तो हमारी सिचुएशन बी डेवलप होगी। तो दो आंसर हमको कंप्यूट करने होंगे। बट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम एडिशनल डेप्री की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, हमको पहले ऑलवेज क्या कंप्यूट कर देना होगा, इट इज फ्रेंड्स एडिशनल डेप्रीसिएशन। इतना हमको ऑलवेज ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों केस के लिए हमको कंप्यूट करना होगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। फ्रेंड्स हमने जो असेट को परचेज किया है, आप चेक करो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज फ्रेंड्स दिसंबर 2019। चेक किया ना फ्रेंड्स आपने, दिसंबर 19 में आपने असेट को परचेज किया, विच इज 1920 ईयर में आपने 4 lakhs की असेट को परचेज किया। फ्रेंड्स 4 lakhs की असेट को परचेज किया, विच इज एलिजिबल बिकॉज इट इज न्यू मशीनरी, विच इज एलिजिबल फॉर व्हाट, एडिशनल डेप्रीसिएशन। एंड फ्रेंड्स बोलो एडिशनल डेप्री कितना मिलेगा, इस साल में मिलेगा हाफ ऑफ नॉर्मल, मतलब 10% इस साल में अवेलेबल होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 10% वापस अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स तो 4 lakhs का हमारा 10% आपका एडिशनल डेप्रीसिएशन होगा करंट ईयर का। तो 4 lakhs into 10%, it comes to what, 40,000 is our what, additional depreciation. I think you are getting my point. Then चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारी सिचुएशन ए, नेक्स्ट आएगी हमारी सिचुएशन बी। अलग अलग प्राइस में हमने मशीन्स को सेल किया है, तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। चलो फ्रेंड्स व्हाट इज अवर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, आप चेक कर सकते हो, इट इज 10,20,000। जो लास्ट का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी था वो करंट का क्या बन जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो 10,20,000 इन बोथ दी सिचुएशन बिकम्स व्हाट, अवर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। उसमें से हमने कुछ एडिशन किया है, परचेस किया है, तो फ्रेंड्स एक्चुअल कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स स्टूडेंट कौन सी वैल्यू से हमने असेट को परचेस किया है, आप जानते ही हो, ये 4 lakhs की वाली असेट को हमने परचेस किया है। तो फ्रेंड्स 4 lakhs की वैल्यू से हमने जो भी असेट परचेस किया है उसे मेरी ब्लॉक को प्लस करना पड़ेगा, इट इज माई एक्चुअल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 lakhs का एडिशन कर दूंगा, यहाँ पे भी 4 lakhs का एडिशन कर दूंगा। बोलो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, लेस कर देंगे सेल्स। चलो अभी फर्स्ट सिनेरियो में, फर्स्ट सिचुएशन में मैंने कौन सी प्राइस से असेट को सेल किया है, आप चेक कर सकते हो, इट इज रुपीज 10 lakhs। ओके, बट साथ में चेक करो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर का मतलब देखो फाइनली मेरे हैंड्स में कितने पैसे आएंगे, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल, व्हाट फाइनल अमाउंट ऑफ मनी आई एम रिसीविंग, इट इज फ्रेंड्स 10 lakhs ऑफ रुपीज माइनस 20,000, इट कम्स टू व्हाट, 9,80,000। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सिनेरियो में जो मेरी सेल वैल्यू में लेस करूंगा वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 9,80,000। आप समझ रहे हो बरोबर, चकाचक। ओके चलो, तो ये मिलेगा फ्रेंड्स मुझे डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। ओके चलो, व्हाट अमाउंट ऑफ डब्ल्यूडीवी इज दैट, एक बार चेक करो, 10,20,000 प्लस 4 lakhs ऑफ रुपीज माइनस कर देंगे 9,80,000, इट कम्स टू व्हाट, 4,40,000। तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर। वो लोगों को तकलीफ यहाँ तक, आई थिंक यू आर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड गेटिंग ऑल द थिंग्स। ओके, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। चलो फ्रेंड्स हमारे पास डब्ल्यूडीवी तो आ चुका है, अभी हम क्या क्लेम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन। ओके, एक होगा फ्रेंड्स हमारा नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एक होगा हमारा एडिशनल डेप्रीसिएशन। अभी एकदम ध्यान से फ्रेंड्स, जब नॉर्मल डेप्रीसिएशन की बात आएगी, आप चेक करो ये असेट को मैंने परचेस कब किया है, इट इज दिसंबर 2019, मतलब ये 4 lakhs वाली असेट के ऊपर मुझे डेप्री कितना मिलेगा, हाफ ऑफ नॉर्मल। आप समझ रहे हो। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन, ये हमारा एडिशनल डेप्रीसिएशन। ओके, एंड फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। चलो अभी सिचुएशन ए का हमारा फ्रेंड्स डब्ल्यूडीवी कितना अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, इट इज 4,40,000, जो हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा।
4,40,000 को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हमारी असेट हमने जो 4 lakhs में परचेस की है उसके ऊपर फुल डेप्री अवेलेबल ना होते हुए उसके ऊपर हाफ ऑफ नॉर्मल आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा। तो 4 lakhs के ऊपर हमको कितना डेप्री अवेलेबल होगा? इट वुड बी 7.5% बिकॉज अवर ब्लॉक इज व्हाट, हमारा जो ब्लॉक है ना फ्रेंड्स, बाप रे क्या हुआ है, हमारा जो ब्लॉक है वो 15% है, प्लांट एंड मशीनरी 15% है, तो ये 7.5% के हिसाब से आपको डेप्री अवेलेबल होगा। एंड फ्रेंड्स ये जो 40,000 रुपीज है उसके ऊपर आपको फुल डेप्री अवेलेबल होगा विच इज व्हाट एट द रेट 15%। गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली? तो फ्रेंड्स 4 lakhs का हम करेंगे 7.5% इट कम्स टू 30,000 एंड फ्रेंड्स 40,000 का हम करेंगे 15% इट कम्स टू व्हाट 6,000। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन इन टोटल होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स 36,000 ऑफ रुपीज। ओके, तो ये यहाँ पे नॉर्मल डेप्री हो गया मेरा 36,000, तो यहाँ से मैं लेस कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स हमारा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो ऑलरेडी हमने कंप्यूट करके रखा है वो कितना है फ्रेंड्स 40,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशनल डेप्री लेस कर दूंगा 40,000। फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग WDV। तो हमारी WDV थी 4,40,000, उसमें से लेस कर दूंगा 36,000, उसमें से लेस कर दूंगा 40,000। फाइनली हमारे पास जो क्लोजिंग WDV अवेलेबल होगा वो कितना होगा? 3,64,000। बोलो चकाचक, कोई तकलीफ फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली ना। डन। चलो आगे चेक करो हमारी सेकंड सिचुएशन, हमारा सेकंड सिनारियो। असेट जो हमने दो ओल्ड मशीनरी थी वो कितने में हमने सेल की? इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने फ्रेंड्स उसको 16 lakhs में सेल किया। तो 16 lakhs माइनस एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर विच इज 20,000 इट कम्स टू 15,80,000। तो फ्रेंड्स हमने जो असेट सेल की है वो कितने में सेल की है? 15 lakhs। अरे बाप रे बाप, 15,80,000। यहाँ पे तो WDV है ही नहीं हमारे पास। पता चला यहाँ पे तो हमारे पास ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट तो खाली कितना है? 14,20,000। कैपिटल गेन वाली सिचुएशन आई। यही चैट अकाउंटेंट। पता चला व्हेन एनी एसेट इन द ब्लॉक is sold with a value which exceeds opening WDV plus actual cost. ध्यान से when any asset in the block is sold during the previous year with a value which exceeds opening WDV plus actual cost, there will be computation of what? Capital gain. तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो लेस करूंगा वो 1580 लेस नहीं कर पाऊंगा। कितना लेस करूंगा? इट वुड बी 14,20,000। मेरा WDV क्या बन जाएगा? नील। कॉन्सिक्वेंटली मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा? नील। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? बोलो क्या कहना है? एब्सोल्युटली यस 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 यस। बिकॉज हमारा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज माय एक्चुअल कॉस्ट एंड नॉट माय WDV। आप समझे फ्रेंड्स? ये मेरा क्लोजिंग WDV एब्सोल्युटली नहीं होगा, बट मेरा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो मुझे डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा बिकॉज एडिशनल डेप्री डिपेंड्स अपॉन व्हाट? माय एक्चुअल कॉस्ट एंड नॉट माय WDV। बोल क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मतलब सिनेरियो नंबर 2 है, सिचुएशन नंबर 2 है, उसमें हमको क्या कंप्यूटेशन करना पड़ेगा? कैपिटल गेन। बिकॉज आपकी सिचुएशन कैपिटल गेन सिचुएशन में फॉलो होती है बिकॉज आपने एक असेट को बेची है जिसकी वैल्यू ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर जाती है। तो वी नीड टू कंप्यूट व्हाट? कैपिटल गेन। कैसे कंप्यूट करेंगे? इट इज फ्रेंड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। बैलेंस बचेगा नेट कंसीडरेशन, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो फाइनली बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन। चलो व्हाट अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट आप चेक कर सकते हो। वो तो फ्रेंड्स 16 lakhs है, 20,000 का हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, तो 16 lakhs इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। मेरा नेट कंसीडरेशन इज फ्रेंड्स 15,80,000 ऑफ रुपीज। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो फ्रेंड्स आप यहां से चेक कर सकते हो 14,20,000 बिकम्स व्हाट? अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां से लेस कर दूंगा 14,20,000 बिकम्स अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 1580 माइनस 14,20,000 इट कम्स टू व्हाट? 1,60,000 विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स? अवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर? कंसेप्ट डाइजेस्ट हो रहा है चकाचक। एग्जाम्पल्स धीरे धीरे परफेक्टली सॉल्व करना सीख जाओगे, चिंता ना करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन में आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विच इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। अभी देखो फ्रेंड्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज। अभी देखो क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस प्रॉफिट्स है बिफोर डेप्रिसिएशन।
प्रॉफिट्स आर बिफोर डेप्रिसिएशन जो मेरे पास अवेलेबल है वो कितना है, लेट अस से 100 रुपीज। ओके, मैंने सारे डिडक्शंस जो भी परमिसिबल है वो सारे डिडक्शन मैंने क्लेम कर दिए एंड जो प्रॉफिट्स फाइनली मेरे पास अवेलेबल हुए विच इज बिफोर डेप्रिसिएशन विच इज ₹100। ओके, एंड फ्रेंड्स मेरा जो डेप्रिसिएशन है ना, मेरा डेप्रिसिएशन वो कितना है, लेट अस से 250। माय डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जो मैंने कैलकुलेट किया, जो हम अभी सीख रहे हैं कैलकुलेशन उसको कैसे करना है, मोर मतलब मेजोरिटी हमने सीख लिया है फ्रेंड्स। तो डेप्री हमारा जो कंप्यूटेशन हमने सेक्शन 32 के हिसाब से किया वो कितना है, ₹250। अभी फ्रेंड्स मेरा बिजनेस लॉस कितना पता चला, व्हाट इज माय क्वेश्चन, मेरा बिजनेस लॉस कितना। माय प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन इज ₹100। मैंने जो डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 कैलकुलेट किया इट इज ₹250। तो फ्रेंड्स फाइनली जो मेरे पास बिजनेस लॉस होगा वो कितना होगा, बोलो क्या कहना है आपका। फ्रेंड्स देखो, इनकम टैक्स कहता है, बरोबर समझना चार्टर्ड अकाउंटेंट, जबरदस्त आपका ध्यान रिक्वायर्ड। इनकम टैक्स कहता है कि बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आप कभी लॉस इनकर नहीं कर सकते, ध्यान आपका सखत 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 रिक्वायर्ड। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन यू कैन नॉट इंकर लॉसेस। सर क्या बोल रहे हो ये, मैं बरोबर बोल रहा हूं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उसके कारण उसके रीजन से आपका कोई बिजनेस लॉस नहीं हो सकता। का मतलब 100 मेरा प्रॉफिट है, 250 मेरा डेप्रिसिएशन है, मेरा बिजनेस लॉस कितना होगा, एब्सोल्युटली 0। सर क्या 0, -150 आएगा, चिंता ना करो। जो -150 आया ना फ्रेंड्स वो क्या बन गया पता है, इट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जबरदस्त आपका ध्यान रिक्वायर्ड। इट इज फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच इज ऑफ 150। मतलब 250 के डेप्रिसिएशन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। ये 250 के डेप्रिसिएशन में से 100 जितना डेप्री प्रॉफिट के सामने एब्सॉर्ब हो गया, प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ हो गया। 100 मेरा प्रॉफिट था, तो 250 के मेरे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में से 100 को मैं सेट ऑफ कर पाया मेरे प्रॉफिट्स के सामने। 150 मेरे प्रॉफिट के सामने एब्सॉर्ब नहीं हो पाए, सेट ऑफ नहीं हो पाए, डिडक्ट नहीं हो पाए, सो उसका नाम जो हमारे लॉ ने क्रिएट किया है और हमको जो अवेलेबल होगा इट इज फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच इज 150। मीनिंग दैट बाय फ्रेंड्स मेरे डेप्रिसिएशन के रीजन से कभी मेरे बिजनेस में लॉसेस पॉसिबल नहीं है, मेरे डेप्री के रीजन से कभी मेरा लॉस नहीं हो सकता। तो जो भी नेगेटिव अमाउंट आएगी वो क्या होगी, 150 विच इज व्हाट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। फुल क्लियर, चकाचक, एकदम बरोबर समझे। बिजनेस प्रॉफिट मेरा 100 रुपीज का था बिफोर डेप्रिसिएशन, मेरा डेप्री 250 रुपीज का हुआ, तो मेरा 100 रुपए का डेप्रिसिएशन मेरे प्रॉफिट्स के सामने एब्सॉर्ब हो गया, तो वो सेट ऑफ हो गया उतना, जो 150 बैलेंस बच गया उसको बोलेंगे फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर, चकाचक। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए टाइम पास। चलो अभी देखो फ्रेंड्स, मेरे पास जो प्रॉफिट्स है वो खुद से ही लॉस थे, मतलब इट इज बिजनेस लॉस। कितना था बिजनेस लॉस, लेट अस से 100 रुपीज का, एंड मेरे पास डेप्रिसिएशन था वो कितना था, लेट अस से 300 रुपीज का। बोलो अभी क्या बोलूंगा इसके लिए फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस लॉस होगा 100 का, मेरा 1 भी रुपए का डेप्रिसिएशन मेरे प्रॉफिट के सामने एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाया, तो जो भी मेरा 300 रुपीज का बैलेंस बच गया इट इज व्हाट फ्रेंड्स, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो 100 रुपीज का मेरा बिजनेस लॉस एंड 300 रुपीज का मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर, चकाचक, कोई तकलीफ? आई थिंक एग्जैक्टली यू आर गेटिंग वर्ड टू वर्ड। देन चलो अभी चेक करो, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स एक चैप्टर आगे हम डिस्कस करेंगे, आपने शायद उसका वीडियो देख भी लिया होगा, इट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फ्रेंड्स उसमें जो मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, जो हमारे एग्जांपल में यहाँ पे 150 रुपीज का हुआ, उसको फ्रेंड्स मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा। बरोबर समझना, 2-3 उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 150 के लॉसेस को मैं 150 के लॉसेस को तो नहीं बोल सकता टेक्निकली, बट 150 के अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 2 जो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, इसको मैं कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा एक्सेप्ट सैलरी। मतलब ये जो मेरा लॉस है वो मैं हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं, मैं उसको कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं, मैं इसको आईफोर्स के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं, मैं इसको सैलरी हेड के अलावा किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। एंड इसको मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। इसके कैरी फॉरवर्ड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फुल क्लियर, एकदम चकाचक। चलो वापस एक बार, 250 के मेरे डेप्रिसिएशन में से जो 150 में सेट ऑफ नहीं कर पाया मेरे प्रॉफिट्स के सामने, इतना मेरा जो भी डेप्रिसिएशन है वो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है मेरे प्रॉफिट्स के सामने, तो फ्रेंड्स 150 के मेरे डेप्रिसिएशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स, एन नंबर ऑफ इयर्स, एंड मैं इस लॉसेस को और इस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कोई भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। क्लियर, डन, चकाचक। चलो अभी चेक करो ध्यान से, वेयर in any previous year the profit or gains chargeable are not sufficient to give a full effect to the depreciation allowance। जैसे हमारे एग्जांपल में हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना था, our profit before depreciation was 100 एंड हमारा डेप्रिसिएशन कितना था, it was 250। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो फुल्ली अमाउंट वाइज अवेलेबल नहीं है और उतना क्वांटम नहीं है जिससे फुल्ली हमारा डेप्री एब्सॉर्ब हो पाए, हमारा फुल्ली डेप्री वहां से लेस हो पाए। बोलो क्लियर, डन। तो क्या होगा, वापस एक बार, वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट और गेन्स चार्जेबल आर नॉट सफिशिएंट टू गिव फुल इफेक्ट टू द डेप्रिसिएशन अलाउंस, द अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो एब्सॉर्ब हो गया वो 100 रुपीज था, जो नेगेटिव 150 हमारे पास अवेलेबल हुआ उसको हम बिजनेस लॉसेस नहीं ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे इट इज फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ओके, shall be added to depreciation allowance for the following previous year and shall be deemed to be part of that allowance। मतलब ये अनएब्सॉर्ब डेप्री को आप सब्सिक्वेंट ईयर के डेप्रिसिएशन अलाउंस में ऐड कर देंगे एंड इट वुड बी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नाउ, डन। तो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर आपके डेप्रिसिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, वन इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सेकंड इज व्हाट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। If no depreciation allowance is available for that previous year, the unabsorbed depreciation of the earlier previous year shall become the depreciation allowance of that year। जब उस सब्सिक्वेंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन आया ही नहीं तो ये आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट ईयर का डेप्रिसिएशन बन जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। The effect of this provision is that the unabsorbed depreciation shall be carried forward indefinitely till it is fully set up। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि unabsorbed depreciation आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड कोई भी ईयर के सामने सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स, डन। चलो अभी देखो, ऑलवेज जो ध्यान में रखना है वो ये है। चलो अभी देखो फ्रेंड्स, हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। ओके, प्लीज थोड़ा ध्यान आपका रिक्वायर्ड, बहुत ध्यान रिक्वायर्ड। हमारा जो प्रॉफिट्स है बिफोर डेप्रिसिएशन, वर प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन लेट अस से 100 रुपीज है। हमारे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, कितना है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, लेट अस से 80 एंड प्रीवियस ईयर मतलब प्रीसीडिंग ईयर का कुछ डेप्री हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाए थे हमारे प्रॉफिट्स के सामने, तो कैरी फॉरवर्ड होकर करंट ईयर में आया है जिसको बोलेंगे फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कितना है, लेट अस से मेरे पास 5050। ट्रांजैक्शन आपके मन में क्लियर। प्रॉफिट्स करंट ईयर का मतलब 1920 का बिफोर डेप्रिसिएशन इज ₹100। मेरे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 80 रुपीज का। मेरे पास अनएब्सॉर्ब डेप्री जो प्रीसीडिंग ईयर का था वो कितना है, 5050। तो फ्रेंड्स करंट ईयर मतलब 1920 में इसकी इंपैक्ट क्या आएगी। फ्रेंड्स हमको शुरू करना होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अभी मैं पहले किसको सेट ऑफ करूं, क्वेश्चन पता चला। मैं पहले करंट ईयर के डेप्री को सेट ऑफ करूं कि पहले मैं अनएब्सॉर्ब डेप्री को सेट ऑफ करूं। विच डेप्री आई नीड टू सेट ऑफ फर्स्ट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन के अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। लॉ कहता है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, किसको पहले सेट ऑफ करना है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स पहले करंट ईयर के डेप्री को ही सेट ऑफ करना होगा, बिकॉज ये जो 50 रुपीज है वो तो प्रीसीडिंग ईयर से आया हुआ है, तो मुझे पहले करंट ईयर के डेप्री को सेट ऑफ करना है विच इज 8080 एंड बाद में जो 20 रुपीज बच गए उसके सामने मैं 20 को सेट ऑफ कर पाऊंगा एंड अभी भी ये अनएब्सॉर्ब डेप्री 50 में से मैं 20 को एब्सॉर्ब कर पाया, अभी भी मैं 30 को क्या करूंगा फ्रेंड्स, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बोलो पता चला। तो व्हाट इज माय प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, माय प्रायोरिटी विल बी नंबर 1 पहले फ्रेंड्स मैं सेट ऑफ करूंगा करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एंड नंबर 2 जब बात आएगी डेप्रिसिएशन की तो पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन प्रायोरिटी में आएगा एंड देन इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करनी होगी और ये पैटर्न और ये लेटर से प्रायोरिटी मुझे फॉलो करनी होगी। इतना ऑलवेज ध्यान में रहे फ्रेंड्स, हमको चेक करो। हाउएवर इन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस अंडर डिफरेंट डेट ऑफ इनकम इफेक्ट शैल बी फर्स्ट गिवन टू द बिजनेस लॉसेस एंड देन टू व्हाट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये और कुछ बात है वो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। पहले देखो
हमारे मन में इतना क्लियर हो चुका है कि पहले जब डेप्रिसिएशन की इंपैक्ट होगी तो पहले मैं कौन से डेप्री को सेट ऑफ करूंगा, पहले मैं करंट ईयर के डेप्री को सेट ऑफ करूंगा, बाद में अनएब्सॉर्ब डेप्री को मैं सेट ऑफ करूंगा। चलो अभी हमारे पास सिचुएशन ये बनी है फ्रेंड्स, देखो कि मेरा जो प्रॉफिट्स है ये हमने डिस्कस किया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में भी, पर यहां पे भी वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे पास बिजनेस इनकम है, करंट ईयर की बिजनेस इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन, डिफरेंस बिफोर डेप्रिसिएशन लेट अस से 100। ओके, मेरे पास फ्रेंड्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन है लेट अस से 50, मेरे पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है लेट अस से 30, एंड मेरे पास बिजनेस लॉसेस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, प्रीवियस ईयर के है, इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड, कितने हैं लेट अस से समझो 40 डन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी इसका इन डेप्थ डिस्कशन है ही, बट यहाँ पे भी वो बनता ही है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन करंट डेप्री की है, नंबर 2 अनएब्सॉर्ब डेप्री की है, नंबर 3 बिजनेस लॉस जो कोई प्रीवियस ईयर का था, लेट अस से इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर 16-17। ओके, तो 16-17 मैंने कोई बिजनेस लॉस किया था, वो कैरी फॉरवर्ड होते होते करंट ईयर में मेरे पास आ गया है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा, इट इज फ्रेंड्स 19-20। अभी इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड्स हमको ये तो पता चल चुका है कि डेप्रिसिएशन एंड लेट अस से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, करंट डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में से हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ऑब्वियसली वो तो फ्रेंड्स इस दोनों में से तो पहले इसको प्रायोरिटी आएगी, बाद में इसको प्रायोरिटी आएगी। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि जब हमारे पास बिजनेस लॉस होगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है, जो प्रीसीडिंग ईयर का बिजनेस लॉस होगा, लेट अस से 16-17 का बिजनेस लॉस है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा। लॉ कहता है देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज किसको रहेगी, इट इज फ्रेंड्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन, बिकॉज वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, वो 1920 को बिलोंग करता है। ये दो चीज है वो अर्लियर ईयर को बिलोंग करती है, तो उसकी प्रायोरिटी ऑलवेज सेकंड आएगी, लास्ट आएगी। पहले किसकी प्रायोरिटी, पहले करंट ईयर की प्रायोरिटी, मतलब पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी, इट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स सेकंड किसकी प्रायोरिटी, अनएब्सॉर्ब डेप्री के बिजनेस लॉस। अभी देखो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना फ्रेंड्स, आप उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी ईयर के सामने सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, मतलब ये उसका स्कोप वास्ट है, कोई भी ईयर के सामने एडजस्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक आपके पास अवेलेबल होगा। बट व्हाट अबाउट बिजनेस लॉस, फ्रेंड्स बिजनेस लॉस वापस एक बार हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस में डिस्कस करेंगे, बट शायद आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस लॉस है ना फ्रेंड्स वो खाली 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बिजनेस लॉस खाली एंड खाली हिड पीजीबीपी के इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। पहले करंट डेप्रिसिएशन हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो हमारा प्रायोरिटी आएगा वो फ्रेंड्स इट इज अनएब्सॉर्ब डेप्री के ब्रॉड लेट अस से बिजनेस लॉस व्हिच इज ब्रॉड फॉरवर्ड। तो लॉ कहता है किस चीज को प्रायोरिटाइज करूं, किस चीज के ऊपर मुझे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो अनएब्सॉर्ब डेप्री आप डिसाइड करेंगे किस चीज के ऊपर प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा, कोई भी ईयर के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा एक्सेप्ट सैलरी, मतलब स्कोप वास्ट है, स्कोप बहुत मेरे पास इसमें अवेलेबल है जब मैं बात करूंगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की। बट जब बात आएगी बिजनेस लॉस व्हिच इज ब्रॉड फॉरवर्ड, जो मैं प्रीवियस ईयर का 16-17 का बिजनेस लॉस में करंट ईयर में लेके आया हूं, तब मुझे ध्यान में क्या रखना है, तब मैं ये बिजनेस लॉस खाली 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। ये मेरा बिजनेस लॉस जो मेरे पास अवेलेबल है वो खाली बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ हो पाएगा और कोई इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज करूं, मैं प्रायोरिटाइज करूंगा जो लिमिटेड स्कोप वाला है विच इज बिजनेस लॉस, बिकॉज जो इसके 8 साल खत्म हो गए ना तो बेचारा लैप्स हो जाएगा, बेचारा खत्म हो जाएगा। देन मेरे पास बिजनेस इनकम है तो लाओ जरा उसको पहले मैं सेट ऑफ कर देता हूं। एंड जो थर्ड प्रायोरिटी में आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस और स्टेप्स टू बी सेट ऑफ। देखो फ्रेंड यहां पे मेंशन कर देता हूं, इट इज ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। फर्स्ट आप करेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जब 3 चीज की बात आएगी करंट ईयर डेप्री, अनएब्सॉर्ब डेप्री, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ओके, तो पहले हमारी ऑर्डर में फर्स्ट रैंक किसका होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन का। फ्रेंड सेकंड जो चीज आएगी करंट ईयर डेप्रिसिएशन के बाद, बोलो इट वुड बी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। एंड जो फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड एंड फाइनली अवेलेबल होगा, इट वुड बी व्हाट, अनएब्सॉर्ब
डेप्रिसिएशन। तो ये सीक्वेंस हमको फॉलो करनी है एज ए ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। देन अभी ये चीज यहां से पढ़ो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। हाउएवर in order of set off of losses under different sets of income, effect shall first be given to the business losses and then to what? Unabsorbed depreciation। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, साथ में बिजनेस लॉस खाली 8 नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री कोई भी की इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे एक्सेप्ट सैलरी एंड लेटर से जब आता है कि बिजनेस लॉस की, वो खाली पीजीबीपी के पीजीबीपी के सामने सेट ऑफ हो पाएगा। चेक करो, प्रोविजंस इन इफेक्ट आर एज फॉलोज। Since unabsorbed depreciation forms part of current year's depreciation, it can be set off against any head of income except what? Salary। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। unabsorbed depreciation सैलरी के सामने कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ हो पाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। unabsorbed depreciation can be carry forward for indefinite number of previous year। unlimited number of years उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, कोई चिंता नहीं। सर 1000 साल, 2000 साल है, 3000 साल, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल अबाउट unabsorbed depreciation। Set off will be allowed even if the same business to which it relates to is no longer in existence in the year in which the set off takes place। मतलब ऐसा हो सकता है आपका जो unabsorbed depreciation है वो इलेक्ट्रिकल बिजनेस को बिलोंग करता हो एंड जिस इनकम के साथ आप सेट ऑफ करने जा रहे हो फर्नीचर का बिजनेस हो, ये इलेक्ट्रिक का बिजनेस आपने बंद कर दिया, मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहा, बिजनेस कंटिन्यू ना रहा, कोई फर्क मुझे पड़ता नहीं है जब बात आती है किसकी? unabsorbed depreciation की। चकाचक डन। आगे चेक करो, करंट डेप्रिसिएशन टू बी डिडक्टेड फर्स्ट। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का जो ऐसा कन्वे करता है कि पहले आप करंट डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, बाद में बात आती है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री बिजनेस लॉस की, तो हम प्रेफरेंस देंगे बिजनेस लॉस को एंड बाद में किसका टर्न आएगा? लास्ट में इट इज फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? चकाचक, कोई तकलीफ ना। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5। चलो आपका टाइम आ चुका है, एक बार पहले खुद से आप सॉल्व करेंगे, बाद में इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, हो गया सॉल्व। अभी मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। एक्स सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रीवियस ईयर 1920 की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, 2021 की डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हो। बिजनेस प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्री क्लेम करने के पहले के प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है। करंट डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 कैलकुलेशन हुआ होगा एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आईफोस की इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। करना क्या है? डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, 21-22। तो अकॉर्डिंगली हमको दोनों प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। चलो मैं शुरू करता हूं। हमारा आंसर नंबर 5 पहले फोकस करेंगे हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में इट इज फ्रेंड्स 1920। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ प्रीवियस ईयर 1920। चलो इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेक करते जाओ। फर्स्ट, बिजनेस प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन 16,000 रुपीज का हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पे लिख दो फ्रेंड्स, बिजनेस प्रॉफिट्स इट इज फ्रेंड्स बिफोर डेप्रिसिएशन 16,000 रुपीज का हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आप चेक करो, हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है फ्रेंड्स? करंट डेप्रिसिएशन 34,000 रुपीज का है। चलो मुझे बताओ, अभी यहां से डेप्रिसिएशन मैं कितना लेस कर पाऊंगा? क्या 34,000 पूरे लेस कर पाऊंगा? ना ना ना। तो कितना एब्सॉर्ब हो गया? 16,000 रुपीज तक एब्सॉर्ब हो गया। ओके, तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट्स कितना? 0। मेरा बिजनेस लॉस भी कितना? 0। जो बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो मैं बिजनेस प्रॉफिट के सामने एब्सॉर्ब नहीं कर पाया, सेट ऑफ नहीं कर पाया, डिडक्ट नहीं कर पाया, वो मेरा बन गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 34,000 रुपीज मेरा अनएब्सॉर्ब टोटल डेप्रिसिएशन था। 16,000 तक मैं उसको एब्सॉर्ब कर पाया, मतलब 34,000 मेरा टोटल डेप्रिसिएशन, 16,000 तक तो एब्सॉर्ब हो गया। ओके, तो 34 minus 16,000 it comes to what? 18,000 becomes what? Our unabsorbed depreciation. ओके, चलो अभी इंफॉर्मेशन से चेक करो। मेरे पास और इनकम की डिटेल्स अवेलेबल है विच इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच इज ऑफ रुपीज व्हाट? 10,000। तो मुझे बताओ, क्या ये मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन उस चीज के सामने सेट ऑफ हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। तो फ्रेंड्स मेरे जो पास इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच इज ऑफ रुपीज 10,000, उसमें ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, बिकॉज अनएब्सॉर्ब डेप्री को मैं कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। बोला एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट,
सैलरी। ओके, तो फ्रेंड्स यहां से मैं 10,000 को लेस कर दूंगा, ये मेरा आईफोर्स की इनकम कितनी हो गई? 0। तो फ्रेंड्स फाइनली जो मेरे पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा, फाइनली जो मेरे पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अवेलेबल हुआ, वो कितना अवेलेबल हुआ फ्रेंड्स? मेरे पास फाइनल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वापस एक बार 18,000 में से 10,000 को तो मैंने सेट ऑफ कर दिया, फाइनली मेरे पास कितना बचा? इट इज ₹8,000। तो 8,000 इज माई फाइनल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स मैं नोट्स चेंज कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये पेज हमारे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे क्या कर दूं? रेफरेंस के लिए थोड़ा ब्लैंक पेज रहेगा। ओके चलो, तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास 8,000 रुपीज का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया। फॉर विच प्रीवियस ईयर? इट इज प्रीवियस ईयर 1920। ओके, तो प्रीवियस ईयर 1920 का कंक्लूजन ऐसा करेंगे, इट इज फाइनल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ ₹8,000। क्लियर? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर आएगा, इट इज फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 2021। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइनली अवेलेबल है। देखो प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज एंड डेप्री कितना है? 32,000। ओके, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज, यहाँ पे मेंशन कर दो, इट इज फ्रेंड्स प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इट इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज, उसमें से क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन। चलो एक छोटी सी बात मुझे बता दो, जो डेप्री मैं यहां से लेस करूंगा, मेरे पास दो डेप्री है, एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जो इंफॉर्मेशन से चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 32,000 ऑफ रुपीज, एंड मेरे पास एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 8,000 ऑफ रुपीज। बोलो किसको सेट ऑफ करूं? 8,000 को कर दो ना, अमाउंट कम में सेटिंग हो जाएगा। अरे ना मेरे चार्टेड अकाउंटेंट, पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना होगा, विच इज व्हाट? 32,000, बट एब्सॉर्ब कितना हो पाएगा यहाँ पे? खाली एंड खाली 18,000 ऑफ रुपीज। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये मेरा कितना बन गया? बिजनेस प्रॉफिट्स 0, बिजनेस लॉस भी कुछ नहीं, बिजनेस प्रॉफिट्स भी कुछ नहीं, स्टोरी खत्म। ओके चलो, मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स देखो 32,000 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन था, उसमें से कितना एब्सॉर्ब हो पाया? 18,000। तो 32 में से आप 18 को लेस कर दो, फाइनली मेरे पास कितना बचेगा? 14,000 का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, विच बिलोंग्स टू विच ईयर? 2021। क्लियर? तो इन टोटल मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्री कितना? प्रीवियस ईयर 1920 का 8,000, प्रीवियस ईयर 2021 का 14,000। तो एक काम करो, टोटल कंप्यूट कर देता हूं, मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, टोटल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना होगा? प्रीवियस ईयर 1920, 2021। कोई खास फर्क नहीं पड़ता कौन से ईयर को ये बिलोंग करता है। क्यों खास फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज उसको मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, कोई चिंता ही नहीं है इसके कैरी फॉरवर्ड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स की। तो कौन से ईयर को बिलोंग करता है कोई खास मायने रखता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये 1920 का 8,000 मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्री एंड 2021 का ₹14,000। तो 8 + 14 अल्टीमेटली इट वुड बी व्हाट? 22,000। तो फ्रेंड्स आज मुझे कोई पूछे कि स्मितिया तेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना, मैं कितना मेंशन करके आऊंगा? 22,000 ऑफ रुपीज। डन। चलो अभी कुछ इनकम की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इट इज व्हाट फ्रेंड्स? 80,000। तो फ्रेंड्स ये 80,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। आई थिंक मेरा तो पूरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएट हो जाएगा। जलसा पड़ गया फ्रेंड्स। आईफोर्स कितना है? 80,000। उसमें से मेरा जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है दोनों साल का 8,000 + 14,000, दोनों के दोनों को मैं यहाँ पे सेट ऑफ कर पाऊंगा। 22,000 यहाँ पे मैंने सेट ऑफ कर दिया। जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल हुआ, इट इज फ्रेंड्स 80 - 22, इट कम्स टू व्हाट? 58,000 ऑफ रुपीज मेरा प्रीवियस ईयर 2021 का इनकम आया। इनकम कौन से में आएगा? इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलो क्लियर है कुछ खास ना? डन। आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी है डेप्रिसिएशन के बारे में, उतना रिवाइज करके ही आगे का सेशन आप देखना फ्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.